हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम देखेंगे कि हमने मंडे को कौन से लेवल दिए थे, वैसा ट्यूसडे मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, ट्यूसडे को हमारा डिस्कशन क्या था और कल के लिए हमारे लिए कौन से नए लेवल रह सकते हैं। आप सभी को हैप्पी गुरु पर्व और देव दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डिस्कशन क्या था। माइनर गैप अप लग रहा था बट खुला नहीं, हमें पता है। एक्सपायरी है तो ध्यान रखना, अपनी कैपिटल बचा के रखना। फिर 1148 को मैंने बोला कि एक बार बेयर्स अगर एग्जिट कर लेते हैं तो अच्छा है। अब देख लीजिए 1148 को मैंने बोला था, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे मैंने बोला था, ठीक है। फिर मार्केट वहीं पे रहा, हालांकि टूटा है बट परफेक्ट टाइमिंग एक बार मैंने दे दिया मेरे व्यूअर्स को, ठीक है। फिर मैंने बोला 2:10 पे 25,635 अगर टूटता है तो 25,600 आ जाएगा। और फिर आप देखिए जैसे ही ये टूटा है अपना 25,635, धड़ाम करके मार्केट सीधा नीचे आया है दोस्तों। तो ये सब लाइव मार्केट में आपको जज करना पड़ेगा। अगर आप जज नहीं कर सकते हो तो फिर आपको इंतज़ार करना है, वो लर्निंग करनी है जो हमेशा आपको हेल्प करेगी मार्केट में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये सब नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। आइए चलिए अब हम लेवल देखते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में। सबसे पहले हम देख लेते हैं FII DII। फिर मैंने लिखा था कि कल हॉलीडे है तो ध्यान रखना पोजीशन कैरी करके जाने में, मतलब आज हॉलीडे था इसीलिए। चलिए FII DII का सिचुएशन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उसमें हम बात करें तो उस दिन क्लाइंट तो बुलिश बन के ही जाते हैं, उनको मिल गया बुलिश होने का फल। कल क्या किया है लोगों ने वो भी देखते हैं। वापस क्लाइंट बुलिश बन के गए और कल तो FII भी बेरिश बन के गए। तो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है दोस्तों। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब अगर ये लेवल टूट गया है, इसकी एवरेज क्लोजिंग 600 के आसपास आई है, तो ये लो का टूटने का वेट कीजिए। अगर वो टूट जाता है तो अगला लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 25,540 का। और अगर वो भी टूट जाता है तो एक छोटा सा लेवल निकल के आ रहा है 514 का, ठीक है। और अगर वो भी अगर टूट गया दोस्तों तो हमें 480 देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक आपने मेरी वीकली और मंथली एनालिसिस नहीं देखी है, मंथली वाली मैंने कल डाली है, तो वो ज़रूर से देखिए, क्योंकि लास्ट मंथ में जैसा हमने एनालिसिस किया था वैसा मार्केट में हुआ है। 480 अगर टूट जाता है देन 454 आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़रा सोच के ज़रा संभल के ट्रेड कीजिएगा। ऊपर की साइड में 25,600 को तोड़ने दीजिए, देन 635, 650 एंड देन 700 की ओर हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। निफ्टी का अभी हम ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे क्योंकि कल ही उसकी एक्सपायरी हुई है, कल से वापस देखना शुरू करेंगे। चलिए फिर चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में 57861 तोड़ता है तो 982, 801, देन 8168 तक जा सकता है। 57768 टूटता है तो 57664 एंड देन 57580 तक जा सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान में रखने हैं दोस्तों। सेंसेक्स में अगर ऊपर 83504 के ऊपर जाता है देन 600, 655 एंड 700 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में ये 443 टूटता है तो 314, 185, 83099 एंड देन 83,000 की ओर हम जा सकते हैं। उसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। ऑप्शन चेन में प्रीमियम अभी लग रहा है मुझे, देखते हैं कि कल 10 बजे तक प्रीमियम क्या रहता है। जैसे मैं हर मेरी एक्सपायरी के अगले वाली वीडियो में बोलता हूँ, अब तो मैंने बोलना भी बंद कर दिया है कि 10 बजे तक प्रीमियम का बिहेवियर देखो। अगर 200, 220 रहता है तो मूवमेंट आ सकता है दोस्तों, बट अगर प्रीमियम ख़त्म हो जाते 150 के आसपास हो जाते तो समझ लो कल कुछ नहीं होगा। 83,500 पे दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर जम के ऐड हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कॉल राइटर 1400% ऐड हुए हैं और पुट राइटर 53% ऐड हुए हैं। अगर किसी भी तरीके से अगर 83,500 कल मार्केट ने तोड़ा तो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट तो वो वैसे ही दे देगा। हालांकि ऊपर है सीधा 83,100 पे पुट राइटर,
83,100 पे पुट राइटर ज़्यादा है। अगर टूटा, मार्केट टूटा नीचे 83,400 के नीचे, तो 100 तक जाने में उसको आई डोंट थिंक सो, डेटा देख के लग रहा है कि उसको कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उतना खास डेटा है नहीं। ठीक है, तो कल देखते हैं कि कल क्या होता है। अभी देखते हैं ग्लोबल इंडाइसिस, गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है 67 प्लस 25,751 पे, और अपना निफ्टी बंद हुआ है 25,597, मतलब 600 आप पकड़ के चल सकते हो। यहीं पे बंद हो जाता है, यहीं पे खुलता है तो भी 50-60 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है दोस्तों। वैसा नहीं होता है कि सारे मार्केट अगर बेरिश है तो हमारा ओपन भी बेरिश ही हो सकता है। आज पूरा मार्केट बेरिश था, आज देख लीजिए आप, बट वापस सबने रिकवर किया है। निकी तो बंद हो गया है, अभी 8:30 बजे भी वो बेरिश ही दिखा रहा है। 8:30 PM को, 8:30 PM के उसका शायद क्लोज हो गया होगा। ठीक है, तो आइए चलिए फिर देखते हैं मिड कैप। मिड कैप में क्या ध्यान में रखना चाहिए। मिड कैप में अच्छा खासा बुलिश था, 13,521 तोड़ता है तो 549, देन 582, नीचे अगर 496 तोड़ता है तो 473 की ओर हम जा सकते हैं, देन 443 की ओर जा सकते हैं दोस्तों। क्रूड में अभी चालू होगा, सेकंड सेशन में 5 बजे के बाद वो चालू हुआ है। 5370 टूटता है तो 5400 की ओर, नीचे की साइड 5331 टूटता है तो 5315 एंड 5300। एनजी की बात करें तो आज खुला ही उतना गैप डाउन था, बट यहाँ से अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो नीचे जा सकता है 382, देन 379 तक जा सकता है दोस्तों। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी बस वहीं पे रुका हुआ है, देखते हैं कि क्या होता है। 120,264 तोड़ता है तो 12800 तक जा सकता है, और अगर 119,881 तोड़ता है तो 119 तक जा सकते हैं। क्रिप्टो खतरनाक तरीके से आज बेरिश हुए थे, तो अगर 1,04,000 तोड़ते हैं तो 1,04,778 एंड 1,06,000 की ओर हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 1,02,408 को तोड़ने दीजिए, अगर वो टूटता है तो वापस हम 1,01,000 देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाके वो मेरी मंथली एनालिसिस की वीडियो देख लीजिए एक बार, ताकि आपको लेवल के बारे में पता चलेगा। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है उसमें। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जय हिंद।